जिस तरह से राजपुर विधानसभा के अनिल प्रधान जी थे, जिस दिन नामांकन होना था उसी दिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और हमारे पीछे जो है कि भीम आर्मी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी तरह से मन बनाया था कि बिहार में हम पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके चुनाव निशान को भी किसी न किसी तरह से उसको जब्त कर लिया जाता है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राजपुर विधानसभा में क्या माहौल है। क्या नाम है? देखिए, नाम सुरेश आज़ाद है, आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। राजपुर विधानसभा से अनिल प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों अरेस्ट हुए? देखिए, जब से राजपुर विधानसभा के जो गार्जियन रूप लोग हैं, जो राजपुर विधानसभा के जानता है, उनको बदलाव चाहिए था। वो क्योंकि जो वर्तमान से 2 बार विधायक जीतकर मंत्री रह चुके थे एनडीए गठबंधन से, और जो फिर 2020 से जो विधायक बने विश्वनाथ राम ने, ये लोगों ने राजपुर विधानसभा में जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किए। आप आज भी क्षेत्र में जाइएगा कि किसी गांव में जाने का रास्ता नहीं है, ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना कोई रोजगार किसी को मिला है। आप जाइएगा, आज भी दलित बस्तियों में लोगों के रहने का भी घर नहीं है। ये तमाम तरह का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर लोगों का मन में काफ़ी आक्रोश था कि भाई इनको हमने जिताकर भेजते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता है। तो लोगों के मन में था कि हमें बदलाव करना है। तो बदलाव करना कौन ऐसा है कि जो बदलाव कर सकता है? तो लोगों ने चुने कि चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा किसी में हैसियत है नहीं कि जो कि बदलाव कर सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट में लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे कि नगीना से जीत कर गए हैं, तो बदलाव के लिए जैसे लहर उठाए हैं, तो लोग उम्मीद जगह कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का अगर हम लोगों ने यहाँ से भी विधायक को जिताते हैं तो हो सकता है कि बिहार में बदलाव होगा। तो वहीं लोगों ने एक महापंचायत बुलाई राजपुर विधानसभा में। महापंचायत बुलाकर लोगों ने निर्णय किए कि अनिल प्रधान जी आप राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी होइए, और हम सभी लोगों ने जानता अगर हमें धन की भी जरूरत पड़ता है धन देंगे, पूरी बल के साथ साधन संसाधन भी देकर आपको हम लोगों ने यहाँ से राजपुर से जिताकर हम लोग विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन आपने चुनाव लड़िए, क्योंकि हमें बदलाव चाहना है, बदलाव करना है। आप बदलाव आप ही लोग कर सकते हैं कि किसी के ऊपर अगर जुल्म जाति होता है, अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, गरीब मजदूर किसान कमेरों पर अगर होता है, तो अगर कोई रोड पर लड़ता है, बदलाव करता है, तो सिर्फ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग, और बक्सर में सिर्फ अनिल प्रधान के टीम और अनिल प्रधान ही रोड पर उतरते हैं। इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। तो उसी को लेकर हम लोगों ने लग गए और ताल ठोक दिए। जब राजपुर विधानसभा में ताल ठोके तो जो विरोधी दल के लोग हैं, ये लोगों ने साजिश रचने का काम करने लगे कि जब तक से अनिल प्रधान को हम लोगों ने रोकेंगे नहीं कि हाँ हमारा सारा समीकरण बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अनिल प्रधान समीकरण को बिगाड़ रहे हैं, किस किस पार्टी को नुकसान पहुंचा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, ये दोनों लोगों की हालत खराब है अनिल प्रधान का नाम सुनकर। ये लोग घबराहट पैदा हो गया है कि दिन रात जो एसी में रहता था, जो पटना रहता था, जो घर से बाहर नहीं निकलता था, जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, वे जब से सुने कि अनिल प्रधान मैदान में उतर गए हैं, तो वे लोग दिन रात ही किसी गांव में ही वो लोग दिखाई देते थे। किसी गांव में, तो गांव में जाते थे भाई, कहीं वहाँ लोगों से गाली सुनते थे, तो कहीं वहाँ जूता खाते थे, कहीं वहाँ झाड़ू देखते थे। आपने क्षेत्र में जाकर भी मुआयना कीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट कीजिएगा, तो यही सुनने को मिलेगा। ये घबराहट पैदा हो गया कि भाई अनिल प्रधान जो आ गए हैं तो हमारा हार निश्चित है कि हमारा हार होगा ही होगा, क्योंकि लोग बदलाव करेंगे। अनिल प्रधान के अलावा कोई नहीं बदलाव कर सकता है। अगर राजपुर विधानसभा के, अगर बक्सर जिला के लोगों का मान सम्मान रखते हैं तो सिर्फ अनिल प्रधान भीम आर्मी के लोग ही रखते हैं। तो अनिल प्रधान को हमें जिताना है कि इसलिए षड्यंत्र रच कर नॉमिनेशन के दिन, जो 17 तारीख लास्ट डेट था, हम लोग नॉमिनेशन करने गए, तो उस दिन विरोधियों ने साजिश रचा था कि अनिल प्रधान और सुरेश आज़ाद दो ही हैं जो कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ सकता है और लोगों को अपने तरफ कर सकता है। तो लोगों ने साजिश रच दिया कि ये दोनों को किसी तरह से जेल में डलवाना है। तो हम लोगों ने दुश्मनों से भी सतर्क रहते हैं, लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं कि आपके जेल से, मुकदमे से, लाठी से किसी कीमत पर हम लोगों ने डरते हैं। जान चली जाती है लेकिन संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। बात यही हुआ कि अनिल प्रधान जी ने जब नॉमिनेशन करने गए तो विरोधियों ने पीछे से उभी गए। जब 10:30 बजे एंट्री किए तो जो विरोधी दल के लोग हैं, जो इंडिया के प्रत्याशी राजपुर के हैं और इंडिया के जो प्रत्याशी राजपुर के, ये दोनों लोग भी गए। जाकर वहाँ से हमारे साजिश करके फिर हमारा वहाँ भी कागज दबवा दिए गए। आप सबसे पहले नॉमिनेशन कराने हम गए, सबसे पहले नॉमिनेशन कराने हम गए, और नॉमिनेशन के बाद नॉमिनेशन पूरे कागज डॉक्यूमेंट को चेक करके मेरे डॉक्यूमेंट को रख दिया गया था। ये विरोधी दल के लोगों को नॉमिनेशन कर दिया गया। हमने वहाँ सवाल उठाया भाई सबसे पहले जब हम आए तो मेरी नॉमिनेशन होनी चाहिए, ऐसा क्या बात है कि हमारा कागज दबा दिया गया था।
अगर कोई गलती है तो आप बताइए, हमने कागज़ को सुधरवाएंगे, हमें क्योंकि लास्ट समय है। फिर लास्ट में आप कहिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट में ये गलती है, तो फिर समय निकल जाएगा तो हम करेंगे क्या? पूरे वहाँ पर लड़े लोगों ने 200 से 250 संख्या में सीआरपीएफ लोगों ने बुला के पूरे छावनी में तब्दील कर दिया। लगता था कि पूरे कोई आतंकवादी को पकड़ना है, इस तरीके से लोगों ने व्यवहार कर दिया था। वहाँ डीएसपी एसपी भी गेट पर छापेमारी किया, कम से कम 10 से 12 दरोगा को वहाँ पर लगा दिया गया था। इस तरीके सिर्फ अनिल प्रधान को और सुरेश आजाद को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन हमें भी हमारे कमेटी के लोगों ने हमें कहे कि कम से कम एक आदमी को बाहर रहनी चाहिए, जो कि ये जो कार्रवाई है उसको ले चलने के लिए, कि हम वहाँ गेट पर बाहर में थे और अनिल प्रधान अंदर थे। तो अनिल प्रधान के लोगों ने किया। ये अनिल प्रधान का किसी का एनकाउंटर किया, देखिए अनिल प्रधान किसी का घर लूटे थे। देखिए ना किसी का अनिल प्रधान घर लूटे हैं, ना किसी का इनकाउंटर किए हैं। अगर किसी बक्सर के गरीब मजदूर शोषित वंचित किसान कमेर का अगर मान सम्मान रखे हैं तो अनिल प्रधान, अगर बक्सर में किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो अगर आवाज़ उठाते तो अनिल प्रधान और अनिल प्रधान के टीम आवाज़ उठाते। क्या यही देख करके लोगों के आंख में जो है कि कांटा बन चुका है? यही देखकर विरोधी के अंदर दिल में उनकी दर्द हो गया, पेट में उनकी दर्द हो गया, पेट में उनका मर उठने लगा कि अगर अनिल प्रधान को नहीं रोकते हैं तो अनिल प्रधान निकल जाएंगे, और एक बार भी अगर मौका मिलता है तो फिर दोबारा हमें उस क्षेत्र में घुसने का मौका नहीं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ ही क्यों हुआ? अभी आपने देखा होगा मोहनिया में जो कामना जगन्नाथ लड़ रही थी, उनका एकदम मेन मौके पर टिकट जो है कि वो हटा दिया जाता है, नामांकन रद्द कर दिया जाता है। आपके जो है कि जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सब देखिए इसलिए हो रहा है कि हमें रोकना है उन लोगों को पता है, उनको डर है कि भीम आर्मी अगर सत्ता में आती है, आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित है बदलाव, क्योंकि हमें बदलाव करना, हमें परिवर्तन करना है। जो सदियों से हमारे समाज के लोगों को पीछे रखा गया, हमारे समाज को आज भी उनके सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हम अगर सत्ता में जाते हैं तो अपने समाज को सुख सुविधाओं में देंगे, अपने समाज को हमने आगे लेकर जाएंगे, अपने समाज को हमने तरक्की पर लेकर जाएंगे। ये उनकी डर है कि अगर समाज अगर तरक्की करेगा तो फिर जो हमारा जो सत्ता है हम नीचे जाएंगे, क्योंकि इन गरीब मजदूरों को हमने गुलाम बना कर रखे हैं। उनको केवल जय भीम नारा लगाने के लिए रखे हैं। अगर हमने नहीं कहेंगे कि हमने गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, संविधान बचाते हैं, हम नहीं कहेंगे तो गरीब हमारा साथ कहते हैं। इसलिए उनको डर है, इसलिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं झूठा मुकदमे में फंसाते हैं, तो कहीं नॉमिनेशन रद्द करवाते हैं, तो कहीं उनका चुनाव चिन्ह भी बदलवाते हैं। अभी एक मिश्रा जी हैं, आए दिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को नीले कबूतर का जो है कि नामकरण कर दे रहे हैं, और आपके साथ जो है कि बिहार में ऐसी स्थिति हो रही है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए जो अभी फ़िलहाल में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं इनके अंदर में डर का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण ये आए दिन कुछ ना कुछ ये अपने तरह के टिप्पणी करते रहते हैं। हम लोग किसी के प्रति विवाद नहीं है, हमारा किसी के साथ भी लड़ाई नहीं है, हमारा बस लड़ाई है उनके विचारधारा से। जो इनकी हमारे जितने जनसंख्या है, जितने हमारे लोग हैं, उनको दबाया जाता है, उनको पे अत्याचार किया जाता है। आज हम लोग जितने भी जगह गए हैं घूमने के लिए और जितना हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे समाज के जहाँ देखिएगा वहाँ पे घर नहीं है किसी का, तो किसी का टूटा फूटा मकान है, कि कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी रोड पे गिर रहा है। और ये जितने भी हमारे नेता बने हैं, जितने भी विधायक गए हैं, ये सब खाली अपने रोटी गर्म करने के लिए जाते हैं। पिछले दिनों देखा है कि आज़ाद समाज पार्टी का पोस्टर फाड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं इनके मन में साजिश है। इनको यही तकलीफ होती है कि ये भीम आर्मी के अगर विधानसभा में पहुंचते हैं तो इनका एक विधायक हमारे 100 विधायक पे भारी पड़ सकता है। इसी की वजह से ये लोग वैसे काम करते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लाल जी जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफ है, उसका उन्हीं का वोट जो है कि काट रहे हैं आप लोग, और तो क्या लगता है कि इससे जो है कि उनको भी नुकसान पहुँचेगा? जी, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो हमारे जितने राजपुर विधानसभा के जितने जनता हैं, हमें तो बुला करके हमारे महागठबंधन करवाई, महासंगठन करवा करके तब हमें वहाँ पे बैठाया गया, तब अनिल भैया को हम लोग प्रत्याशी बनाए। उन जनता की मांग है। यहाँ पे हम लोग लालजी राम के हम वोट काटने के लिए नहीं, चाहे किसी भी नेता के हम लोग वोट काटने के लिए नहीं गए हैं। हम लोग अपने दम पे खड़े हुए हैं और अपनी जनता की मांग की वजह से खड़े हुए हैं। एक बात बताइए कि क्या जिस तरह से एनडीए गठबंधन के लोग, जिससे आपने कहा कि साजिश रचे हैं, इंडिया गठबंधन वाले साजिश रचे हैं, लोग कहते थे कि जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी तो जंगल राज हुआ करता था, नीतीश बाबू की सरकार तो इतना कुछ अच्छा काम हुआ, क्या कुछ दिखा इतना बदलाव? देखिए
अगर हम सुरक्षित है तो संविधान के बदौलत सुरक्षित है, अगर हम सुरक्षित है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि जंगल राज, देखिए किसी का भी राज्य चला हो, किसी का भी मुख्यमंत्री हो, किसी कोई भी प्रधानमंत्री हो, कि अगर अत्याचार सब पर हुआ है, दलितों पर अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ मारा पीटा गया, दलितों के बहन बेटों की इज्जत लूटा गया, दलितों की हत्या किया गया, किसी के राज्य में दलित सुरक्षित नहीं हुआ है, ना ही उसका अधिकार सुरक्षित रहा है। नहीं बाबा, आज भी बाबा साहेब की मूर्तियां जगह जगह तोड़ी जाती है, आज भी संविधान को बदलने की बात किया जा रहा है, किसी का भी साथा हो। तो मेरी मानना है कि जब तक से अम्बेडकरवादियों की राज नहीं जाएगा, जब तक दिल्ली की गद्दी पर अम्बेडकरवादी नहीं बैठेंगे, तब तक से देश में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक से देश में सुधार नहीं होगा। दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली की सरकार में आप लोग बैठना चाहते हैं, क्या लगता है? एक तरफ बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक तरफ भीम आर्मी है, क्या दोनों एक साथ मिलकर काम करें तब सरकार बन पाएगी या अलग अलग भी बन पाएगी? देखिए, आने वाला दिन में अब वो देखा जाएगा। अभी तो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पार्टी अपना, हर पार्टी अपना अपना काम कर रही है, अपना अपना जनता के बीच में जा कर के लोगों को अपना बात रख रहे हैं। बढ़ जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। वो बंटने की बात है, जहाँ तक तो हम लोग तो बंटने के काम कभी किए ही नहीं। बंटने का काम इस पूरे भारत के अंदर हम लोग बंटने का काम कभी नहीं किए हैं। भीम आर्मी एकता मिशन, उसका नाम है भीम आर्मी एकता मिशन। वो एकता के लिए मरती है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी जाति से आप हों। उसमें हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप जुड़िए मत, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, बंटने का काम थोड़ी करते हैं। हाँ, भी आए दिन आपके नेता पे आरोप लगाया जाता है। वो तो जो आगे बढ़ेगा उस पर तो आरोप लगबे करेगा। कोई भी नेता हो आगे बढ़ेगा। हमारे बड़े भाई अनिल प्रधान जी पर, ये बिहार का बड़े नेता हैं, तो इनको आरोप लगा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ऐसे लोग करते हैं। हम लोग बंटने की बात नहीं करते, हम लोग जुटने की बात करते हैं।